आपको 8 अनुसूची तक बताया था। 8 अनुसूची तक बताया था सभी बच्चों को। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे याद किए होंगे और पूर्ण रूप से होमवर्क तैयार किए होंगे। अब देखिए अनुसूची 9 में, उससे पहले देखिए हमने उस दिन बताया था कि संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। अब देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अब तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुआ। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव लेकर के आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव लेकर के आए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ था। संविधान सभा का तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। अब देखिए संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। ठीक है। इतना में किसी को कोई दिक्कत? अगर कम जानकारी कम मिली हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। पूरी डिटेल में बताएंगे। पूरा डिटेल में आप लोगों को हम समझाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आप लोगों को। ठीक है। अब अनुसूची 8 तक तो पढ़ाए थे, बताए थे। अनुसूची 9 पर आते हैं। अनुसूची 9 लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार के बारे में जानकारी देता है। लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार के बारे में अनुसूची 9 जानकारी देता है। अनुसूची 9 भूमि सुधार के बारे में जानकारी देता है। माना कि ये रास्ता जाना है, यहाँ ये रास्ता यहाँ मिलेगा, बीच में हो गया दिनेश लाल का घर, दिनेश लाल का खेत, दिनेश लाल का खेत हो गया, जमीन आ गया। दिनेश लाल का जमीन आ गया और दिनेश लाल मानने से इनकार कर दिया कि नहीं हम जमीन नहीं देंगे रास्ता के लिए। अगर मानने से इनकार कर दिया तो सरकार क्या करेगी? अनुसूची 9 के तहत सरकार क्या करेगी? इसकी जमीन को ले लेगी और इसका मुआवजा दे देगी। इसकी जमीन का जो मुआवजा बनेगा इन्हें दे देगी, लेकिन रास्ता इधर से डायरेक्ट ही जाएगा। क्यों? अगर इधर से रास्ता गया तो खर्चा अधिक बढ़ने के कारण, अधिक खर्च व्यय होने के कारण, अधिक व्यय होने के कारण, ठीक है, अधिक व्यय होने के कारण सरकार डायरेक्ट, लेकिन जाएगा भी तो दूसरे के खेत होके ना। अगर जाएगा भी तो दूसरे के खेत होके, दूसरे की जमीन होके, तो उधर भी खर्चा जाएगा। इसमें डायरेक्ट एक ही जमीन को ले लेने से रास्ता शॉर्टकट भी पड़ता है और खर्चा भी कम लगता है। ठीक है। तो अनुसूची 9 के तहत भूमि सुधार के तहत ये काम किया जाता है। अनुसूची 9 भूमि सुधार के बारे में जानकारी देती है। ठीक है। अब देखिए अनुसूची 10 दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताता है, जानकारी देता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को ऐड कर दिया गया। अनुसूची 10 को ऐड कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 10 को ऐड कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इन्हें ऐड कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ऐड कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इन्हें ऐड कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा अनुसूची 10 को 11 को ऐड कर दिया गया। ठीक है। चलिए नोट कीजिए।
पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। बताए थे आप लोग को, अब बताएं अभी। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची 11 जोड़ा गया था। अब ध्यान दीजिए अनुसूची 12, अनुसूची 12 नहीं, अनुसूची 11 में कुछ और बाकी है, इसमें कुछ और बाकी है जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था को संविधानिक राज का दर्जा मिला। संविधानिक राज का दर्जा मिला। पंचायती राज व्यवस्था को संविधानिक राज का दर्जा मिला। दर्जा मिला। ठीक है। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था को पंचायतों को 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने का निर्माण करने के लिए 29 विषयों पर कानून निर्माण के लिए करने का अधिकार मिला। ठीक है, अधिकार मिला। 29 विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार मिला। 29 विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार मिला। पंचायतों को 29 विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार मिला। अब देखिए अनुसूची 12 देखिए, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अनुसूची 12 में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नगर पालिका को संवैधानिक 74वां संविधान संशोधन 1992 74वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1992 के तहत 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसको नगर पालिका को 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिला। कानून बनाने का अधिकार मिला। ठीक है, अनुसूची 12 तक हो गया है। अनुसूची 1 से लेकर के अनुसूची 12 तक आप लोगों को बता दिया, समझा दिया, बुझा दिया। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप हमें जवाब दीजिएगा कि सर यहाँ हमको प्रॉब्लम है, यहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा। लेकिन पूरी तरह से ये अनुसूची 1 से लेकर के अनुसूची 12 तक तैयार होनी चाहिए पॉलिटी में। ठीक है, अब देखिए अब भाग के बारे में बताएंगे। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। पहले कितना थे? 22 थे। अनुसूची 450 है, अभी 450 प्लस है। अनुसूची 450 प्लस है। पहले वर्तमान में 25 भाग है। पहले 22 भाग थे। वर्तमान में 25 भाग है। पहले 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग है। पहले 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 450 अनुच्छेद है। पहले 8 अनुसूची और वर्तमान में 12 अनुसूची। ठीक है, हाँ, जो भी समझाएं बुझाएं सभी बच्चों को पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा और सबको टोटल को नोट कर लीजिएगा। जितना भी हम लिखा है सबको नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आवे आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाँ, आप किताब से जरूर लगाव रखिएगा, किताब से जरूर लगाव रखिए, है ना। किताब से हमेशा किताब से लगाव रखना है। बाकी टाइम इधर उधर जो एक्सप्लेन करते हैं किताब पर अटैचमेंट होइए,
अट्रैक्टिव हुई किताब पे। नहीं कहता है दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए, दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए, बेवफा भी होगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।